दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज के लेसन के अंदर में हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक तो ये साइड में मैंने फिर से ये ऑप्शन इनेबल कर दिया है। आप देख लोगे स्क्रीन के साइड में जो भी मैं बटन दबा रहा हूँ, माउस का भी मैं लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ, राइट बटन दबा, व्हील दबा रहा हूँ, तो सब कुछ आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या है। यहाँ से निकाल लेते हैं डाउनलोड से, और ये वाला हो गया था शायद, ये वाला हमने कर लिया है पर्सनल अकाउंट का। एक तो आप सभी लोगों के लिए एक ही है कि आपको देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नया है, किसी का फ्रेशर, सबको एक जैसा होमवर्क है, लेकिन आप लोग होमवर्क करके नहीं दिखा रहे हो यार, ये बहुत बड़ी शिकायत है मुझे। तो आप लोग होमवर्क करके दिखाओ, मुझे शिकायत का मौका मत दो। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, एक आधा होमवर्क मेरे पास पहुंचता है। ये वाला एंट्री हो गई थी राम वाली, ये थोड़ी धुंधली आ रही होगी, है ना। तो इसको आप अपनी क्वालिटी वीडियो की इम्प्रूव कर लेना, तो उससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये जर्नलाइज एंट्री हो गई थी 5 तक। ये एंट्री आपको करनी है दोनों 4 और 5। ठीक है, ये आपको कॉपी में करके दिखानी है मुझे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने स्टेशनरी का काम कर लिया। ये हमारा ये स्टॉक का काम था, ये हो गया। ठीक है, ये स्टॉक का काम था, ये हो गया, है ना। अब हमारी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सिखाएंगे। आ जाओ, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आज स्टॉक के काम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में समझा देता हूँ। देखो, परचेज ऑर्डर हम आज सीखेंगे, किस तरह से हम ऑर्डर लगाते हैं, वो हम आज काम करेंगे इसको। ठीक है, तो जिसका भी डेबिट और क्रेडिट ना क्लियर हुआ हो, वो डेबिट और क्रेडिट की प्रैक्टिस करे। ठीक है, क्वेश्चंस आप बोलोगे तो मैं और सिखा दूंगा आपको। ठीक है, F11 F2 ये है, और इसके बाद हाउ टू क्रिएट ऑर्डर वाउचर के लिए यहाँ पे Alt F4 शॉर्टकट होता है। और आज हम ये ऑर्डर बनाएंगे, ये जो पूरा आइटम की लिस्ट आपको दिख रही है, ये ऑर्डर मैं आपको सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम अपने टैली में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कंपनी ऑन कर लेनी है। ठीक है, कंपनी का नेम और पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड, ये कंपनी ऑन हो गई। इसके बाद मुझे जाना है, वो वाउचर में जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा हमें। F11 दबाएंगे और F2 दबाएंगे। F11 पहले, F11 कहाँ पहुँच गए, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर में। फिर F2 देखो, इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है जितना भी माल वगैरह का काम है, स्टॉक का काम है, वो सारा यहाँ होता है। यानी कि अगर आपको ये काम मिलता है कि भाई कितना माल आया, कितना गया, ये सब का रिकॉर्ड रखना है, तो आपको इन्वेंट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये पूरा जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये एक एक करके हम जो है प्रोबेबली इस वीक में पूरा कवर करें। ठीक है, और उसके बाद ही हम टैक्सेशन पे बढ़ेंगे। फर्स्ट ये F1 अकाउंटिंग अकाउंट्स होता है। ठीक है, इसमें बेसिक अकाउंट्स आता है। अभी तो हमने केवल अभी एक बेस बना रहे हैं, फिर जैसे जैसे क्लियर होता रहेगा मैं आपको आगे आगे सिखाता रहूँगा। तो F2 दबाया मैंने, और F2 दबाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अपनी स्क्रीन पर भी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है, आपने भी परचेज ऑर्डर यस करना है। सेल्स ऑर्डर का काम हम नहीं सीख रहे हैं, तो हम इसको रहने देंगे। ठीक है, और कंट्रोल ए दबा के आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको कंट्रोल F2 करके एक्सेप्ट कराना है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है हमें, अब हमें जाना है Alt F4 पे, जैसा कि शॉर्टकट बताया गया था, Alt F4। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने Alt F4 दबाया, एक नया वाउचर आ गया, परचेज ऑर्डर का वाउचर आ गया। ठीक है, इसका नाम है परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये कह रहा है परचेज ऑर्डर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ यूनिक ऑर्डर नंबर। कह रहा है ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन हमें हमेशा ऑर्डर नंबर याद रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसी से पता लगता है कि किस पार्टी ने हमें क्या ऑर्डर दिया और कैसे हमने किस माल को रखा। तो हम एक नाम मान लेते हैं। ठीक है, और हम कह देते हैं कि चलो भाई क्या आइटम है एक बार देख लें मैं। तो ये पेन पेंसिल शार्पनर वगैरह है, तो हम इसको रख लेते हैं, Alt C बनाते हैं। पहले तो देखते हैं क्या ग्रुप लिस्ट है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करते हैं Alt C करते हैं,
और एक स्टेशनरीज का नाम बनाते हैं, चलो शर्मा स्टेशनरी हमने बना लिया। ठीक है, एडजस्ट करना ये काम नहीं कर रहा है तो मैं इसको ऐसे ही रख दिया हूँ। ठीक है, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है ना, सर के पास पैसे वैसे हो नहीं रहे हैं तो क्या करें, सोचा था एक डेल का कीबोर्ड लाने के लिए, बट आज पूछ क्या है मार्केट में 600 रुपये ले रहा है डेल का कीबोर्ड, अब इतने हैं नहीं। हाँ, आप लोग चाहो तो कंट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, मजाक नहीं सच्ची, कंट्रीब्यूट कर देना आराम से तो हो जाएगा। 20-20 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर दोगे तो आराम से मैं ले आऊँगा कोई कीबोर्ड। ठीक है, चलो खैर छोड़ो। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ शर्मा स्टेशनरी। ठीक है, शर्मा स्टेशनरी शॉप रख देते हैं। ठीक है, SHAR ए तो चलेगा, हाँ SHARMA शर्मा स्टेशनरी है ना। स्टेशनरी, ठीक है। अब जैसे आप इसमें शर्मा स्टेशनरी भी रख सकते हो और कुछ लोग शर्मा स्टेशनरीज भी लिखते हैं। ठीक है, और इसके आगे अकाउंट्स लिखना मत भूल लो, वो मैंडेटरी है क्योंकि अकाउंट्स से होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसे हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं, परचेज ऑर्डर नहीं, ये हमारा परचेज ऑर्डर है। तो जब हम किसी से माल परचेज करते हैं, परचेज ऑर्डर लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो बनता है ये चीज़ है वो सन्ड्री क्रेडिटर चली जाती है। ठीक है, क्रेडिटर परचेज करेंगे तो क्रेडिटर, सेल करेंगे तो डेटर। इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हो, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा दिया मैंने। अब ये हमारा सप्लायर है, इसका जो एड्रेस वगैरह पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। टैक्सेशन के लिए ये मोड ऑफ पेमेंट है, ये सब चीज़ें एक मिनट में हटा लेता हूँ जरा इसको, तब कि आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये सप्लायर का एड्रेस होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप बिल में पूरी एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर एड्रेस पूरा डाल सकते हो। ठीक है, स्टेट नंबर, अभी मैं GST के ऑप्शन सिखाऊंगा तो यहाँ सेल टैक्स की जगह GST आ जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट हम कैसे पेमेंट करते हैं, कार्ड से, डेबिट, क्रेडिट या कैश से करते हैं। अदर रेफरेंसेस में कोई और रेफरेंस आपको रखना है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी होता है ना, टर्म ऑफ पेमेंट वैसे। ठीक है, रेफरेंसेस में कोई और, जैसे मान लो किसी ने क्रेडिट कार्ड से पे किया तो HDFC से पे किया तो तुम्हें उसको मेंशन करना है कि नहीं भाई HDFC से, सिटी बैंक से, पंजाब नेशनल से। ठीक है, डिस्पैच थ्रू कैसे डिस्पैच हुआ, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन में आना है, अनन्या ट्रांसपोर्ट आ गया। ठीक है, जय अम्बे आ गया, दुर्गा ट्रांसपोर्ट आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे नाम होते हैं। जब आप उस एक लाइन में घुसोगे ना, अंदर तक जाओगे तो आपको मालूम चलता जाएगा। डेस्टिनेशन होता है कि आप कहाँ जो है उसको भिजवा रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये ऑर्डर नंबर होता है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया PO। ठीक है, अभी 2020 चल रहा है तो मैं इसको 2020 / अभी मैंने पहला ऑर्डर लेना है तो मैंने इसको 01 लिखना है। ठीक है, तो 01। तो ये जो है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, लेकिन कहीं आप काम करोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या ऑर्डर नंबर है क्या नहीं है। परचेज लेज़र के अंदर में हमेशा परचेज अकाउंट आता है, ध्यान रखना। परचेज लेज़र हमेशा परचेज अकाउंट, हमेशा 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 हमेशा। ठीक है, तो हमेशा परचेज अकाउंट आता है। मजाक कर रहा था, कभी कभी हंसना भी ज़रूरी है। तो आइटम का नेम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आइटम का नेम क्या है, यहाँ पे ये देखो, पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केल। ठीक है, तो पहले पेन और पेंसिल का, पेन है 110 की क्वांटिटी, 7 का रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। पेन का हमारे पास लेजर बना हुआ होगा तो पेन हम लोग जैसे डालते, देखो दिखा रहा है ना पेन बना हुआ, तो हम यहाँ करेंगे इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे पेन। ड्यू डेट क्या होता है, जैसे आपको किस दिन, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हो, किस दिन की आपको चाहते हो कि आपकी माल मिल जाए, तो उसका ड्यू डेट होता है। मैं चेंज ही नहीं कर रहा इसको। ये क्वांटिटी कितनी मांगी थी यार उसने, 110 ना, तो यहाँ पे इसको 110 रख देंगे। ठीक है, और रेट क्या था, 7 रुपये के रेट से। देखो अपने आप यहाँ पे देखो 770 रुपये आ गया। एंट्री एक्सेप्ट कराओ। अब दूसरा आइटम यहीं से ले लो, तो यानी कि एक ही परचेज ऑर्डर के अंदर आप ये पूरी कर दोगे। ठीक है, अब क्या है, पेंसिल 210, 4 रुपये के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। पेंसिल देखो बना हुआ है कि नहीं है, पेंसिल बना हुआ है ना, ये ले लो। पेंसिल कितना था, 210, कितने के रेट से, 4 रुपये के रेट से। देखो यहाँ पे चेक कर लो एक बार। अब यहाँ पे देखो कि 290 है, 290 4 रुपये के रेट से। सॉरी मैंने गलती कर दी, 290 है ना, तो हम रख लेते हैं 290 4 रुपये के रेट से। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि 4 रुपये पीस है और हम पैकेट सेलेक्ट करें। इस तरह 7 रुपये पीस है और हम 7 रुपये पर पैकेट सेलेक्ट करें,
तो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हम बैक करेंगे और कंट्रोल एंटर यहीं से दबा देंगे, कंट्रोल एंटर। देखो एक बार फिर से सिखाता हूँ, ठीक है, समझो इस चीज़ को। मैंने ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है समझनी, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहाँ पे थे, है ना, हमने एंटर किया था, हम यहाँ पे थे, हमने एक बार बैक स्पेस दबाया, ये लिस्ट खोल के आ गई। अब लिस्ट में जिस भी चीज़ को अल्टर करना है एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे लिस्ट में आपने जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करना है अब उसे पकड़ के सिलेक्ट हो गया, देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो तो ये ऑल्टर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, 2-3 बार करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो देखो ये स्टेप्स जो है ना, ये लॉन्ग स्टेप वाले, ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली, ऑर्डर वाउचर क्रिएशन, स्टॉक आइटम अल्टरेशन, इस तरह से अल्टर कर सकते हो, ठीक है। दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे अब मान लो यहाँ पे पेन आ गया, स्टेशनरी आ गया, अब यहाँ पे मुझे पीसीस चाहिए तो पीसीस कर दो इसको, और इसको कर दो एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, है ना। तो अभी तो नहीं चल रहा ना यार, और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, परचेज ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैकेट नहीं ले रहा है तो हम इसको 110 करके हंटर करते हैं, देखो अपने आप चेंज हो गया पीसेस के अंदर में। अभी पूछ रहा है कि भाई क्या पीसेस, है ना, पीसेस रख दिया हमने यहाँ पे, ये तरीके से आ गया, देखो पीसेस सिलेक्ट हो गया। अब इसी तरह से पेंसिल वाले को भी चेंज करो, पैकेट को पीस में कर दो, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 290 हमने फिर से डालना है, एंटर, अपने आप पैकेट चेंज हो जाएगा। देखो ये जब तक आप इसे हटाओगे नहीं तब तक ये अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने एंटर करे, अब ये कितने रुपए के रेट से बोला, 4 रुपये, 4 रुपये डाला, एंटर किया, एंटर किया। अगला आइटम क्या है भाई इसमें, अगला आइटम है हमारे पास शार्पनर 150 5 रुपये की रेट से, ठीक है। शार्पनर 150 5 रुपये का एक, है ना। तो देखते हैं शार्पनर का लेजर बना हुआ है, शार्पनर का है, ठीक है, कितने, 150, ठीक है, 5 रुपये के रेट से। देखो अपने आप रेट आया, क्यों, क्योंकि हमने जब आपको स्टार्टिंग में स्टॉक सिखा रहे थे तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये सब बना रखा था, ठीक है। अब मैं आपको सीधा वाउचर में सिखा रहा हूँ तो इसलिए ये ऐसे है, ठीक है। स्केल आ गया 110 3 रुपये के रेट से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एंटर हम यहाँ आ जाते हैं वापस और एंटर करते हैं इसको, और इसमें स्केल लिख देते हैं, ठीक है, स्केल, ठीक है। और यहाँ पे आइटम की क्वांटिटी डाल देते हैं 110 और 5 रुपये के रेट से ये आ रहा है, अपने आप आ रहा है, ठीक है। अपने आप जब ये आएगा जब आपने पहले किसी एंट्री में कर रखा हो, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं, यहाँ पे ये आ गया, और इसको हमने नरेशन में आप चाहो तो डालो बीइंग, ठीक है, ऑर्डर ऐसे डालो, देखो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे डालो बीइंग ऑर्डर, यार ये एक ही बड़ी दिक्कत है यार, बीइंग ऑर्डर पास, ठीक है, पास 4। अब यहाँ डालो परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर डालना जरूरी है, इसी से आपको याद रहेगा, ऑर्डर नंबर दिस, ठीक है, 0 था, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ना नरेशन में डालने से टैली हो जाता है कि हाँ अब ऐसा है, ठीक है। अब मान लो आपको चेक करना है कि जो ऑर्डर हमने दिया पार्टी को, तो हमें चेक करना है कि हमने किस किस को कितना कितना ऑर्डर दिया और कितना कितना हमारे पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल के साथ F2, तो जब दबाओगे तो ये फिर से यही आ गया कंट्रोल F2, यानी ऑल्ट F4 भी इसका शॉर्टकट है और कंट्रोल F2 भी इसका शॉर्टकट है। दोनों चीज़ें आप माइंड में रखेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखो। अब मान लो मुझे अपने स्टॉक क्वारी को देखना है, यानी स्टॉक की क्वारी करनी है कि हमारे पास कितना माल है गोडाउन में, यानी कि अगर मान लो जो भी ऑनर है वो पूछते हैं कि भाई हमारे पास कितना कितना माल पड़ा हुआ है, तो आपको जो है आपको कॉपी किताब में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सिंपली देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये देखो इसका नाम है स्टॉक क्वारी, आप इसके लिए ऑल्ट के साथ एस दबा दो, ऑल्ट एस दबा दो तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो अभी स्टॉक क्वारी खुलते ही ये दिखा रहा है कि भाई डीओ है हमारे पास, कॉस्मेटिक आइटम है, 20 बॉटल पड़ी है इतने इतने रुपए के रेट से, ठीक है। अभी हमने क्योंकि परचेज किया है तो इसलिए परचेज की साइड में आ रहा है, ठीक है, परचेज की साइड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल्स की साइड में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेल्स नहीं करी, ठीक है। अब जैसे आप F5 करोगे, सॉरी यहाँ पे इसको कर देते हैं शो स्टेट्स, तो इस तरह से स्टेट्स आ जाएगा, किस स्टेट से खरीदा, क्या वेट लगा। तो अभी हमने ऐसा कुछ लगा नहीं रखा, ना वेट लगा रखा है जीएसटी, अभी हम सिंपल सीख रहे हैं इसलिए सिंपल आ रहा है, ठीक है। टॉप बायर, सेलर, कॉन्टैक्ट, रिलेटेड रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, जैसे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा गोडाउन की समरी दे देगा, मूवमेंट एनालिसिस, फिजिकल, ठीक है। ये कैसे आया था, ये कैसे आया था ये देख लो एक बार,
मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया था इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे F9 करके, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पे ये ऑप्शन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स का। अब मान लो गोडाउन की देखना है या फिजिकल स्टॉक देखना है, जो भी आपको देखना है, जैसे मान लो परचेज ऑर्डर देखना है, परचेज बिल पेंडिंग दिखना है, ठीक है। परचेज बिल पेंडिंग में भी कोई बिल नहीं है, पेंडिंग नहीं है, ठीक है। और अगर हमें ऑर्डर देखना है यहाँ पे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, F9 इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर देखेंगे तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास एक ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3-4 ऑर्डर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? 3-4 ऑर्डर नहीं दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये डिटेल दिखा रहा है कि भाई पेन है, पेंसिल है, शार्पनर। अब मुझे कैसे पता कि ये एक ही ऑर्डर है? तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने एंट्री की तो आपको याद होगा, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे ये जो ऑर्डर नंबर है देखो ये दिख जाएगा। आपको यही चीज़ ध्यान देनी होती है कि ये 010101, इसका मतलब ये एक है, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर आपको डिटेल नहीं चाहिए तो ऑल्ट के साथ F1 दोबारा प्रेस करिए, देखो डिटेल आ गई, परचेज ऑर्डर नंबर 1111, परचेज ऑर्डर नंबर 1 है, ठीक है। अब अगर इसी में जैसे ये ऑल ऑर्डर एक साथ सारे ऑर्डर देखने हैं, यहाँ पे देखो सारी डिटेल आती है, सारे ऑर्डर एक साथ देखने हैं तो ऑल ऑर्डर, तो अभी क्योंकि हमने एक ही ऑर्डर बनाया इसलिए एक ही बार आ रहा है, ठीक है। ड्यू ओनली में क्या होगा कि अभी तक हमने जिनके पैसे नहीं दिए, जो माल हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है वो आ जाएगा, एज वाइज, प्री क्लोज। तो इन चीज़ों को समझने के लिए क्या होगा कि हम कल की क्लास में, आप मुझे याद दिला देना, ठीक है, एक बार चैटिंग में डाल के कि कल की क्लास में हमने क्या करना है। कल की क्लास में आप इस पर लिखना सर कल की क्लास में हमने जो है ये सारी चीज़ें समझनी है, सारे ऑप्शन समझने हैं, आइटम, लेजर, सेल्स, ऑल ऑर्डर। आप ऐसे लिख देना ऑल ऑर्डर वाला ऑप्शन या प्री क्लोज वाला ऑप्शन या रिलेटेड ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शंस के नाम लिख देना, कि कोई भी एक जना लिख देना, ठीक है। अच्छा, बार बार रिपीट मत करना। और अटेंडेंस लगाने के तरीके को समझो यार, कि अटेंडेंस लगाने का तरीका क्या है। मैं आपको देखो सिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने अटेंडेंस लगाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला, जैसे मान लो आज मैं, आप देखो आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बोल के बताया था तो आपको समझ में नहीं आया था। जैसे मान लो आज की क्लास ले लेते हैं, तो मैंने लिखा कि मैंने यहाँ पे डाला क्लास 17 डन, ऐसे लिख दो डन, ठीक है। और डन के बाद लिख दो डन बाय, आप डेट डाल दो, आज की डेट कितनी है, 20/8/2020, ठीक है। अब मान लो किसी पहले स्टूडेंट ने किसी ने किया तो अपने सीरियल नंबर 1 डालेगा और अपना नाम डालेगा, ठीक है, विक्की। अब विक्की डाल दिया। अब दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, दूसरा स्टूडेंट इसी मैसेज को कॉपी करेगा, ठीक है, कॉपी करेगा, और कॉपी करने के बाद अपने जो जहाँ पे भी लिखते हैं वहाँ पेस्ट करेगा। तो ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ आएगा, तो वो क्या करेगा, वो एंटर करके यहाँ पे कुछ बिना कुछ हटाए नंबर 2 डालेगा और अपना नाम लिख देगा, ठीक है। जैसे मान लो लिख दिया निधि, लिख दिया, ठीक है। फिर अगला स्टूडेंट नंबर 3 डालेगा, मतलब उसी मैसेज को कॉपी करेगा नंबर। तो इस तरह से क्या होगा, एक लिस्ट बनती रहेगी रोज की रोज, आपके हाथ के हाथ लिस्ट भी बनती रहेगी। अब मुझे एक एक मैसेज चेक नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट सबसे लास्ट वाली लिस्ट चेक करूंगा और मुझे पता लग जाएगा हाँ इतने बच्चों ने जो है आज वीडियो देखी है। और दूसरा क्या है कि आपने जो वीडियो आप देखोगे उसके आप जो है वीडियो के अंदर कमेंट किया करो, एक्सपीरियंस शेयर किया करो अपने, ठीक है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले भी किया था ना, वॉच डन बाय दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसा भी एक्सपीरियंस लगे, आप चाहते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट करें या सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये सिखा दो, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आपको बता देता हूँ कि सर मैंने ये चीज़ें सिखानी है, तो ये चीज़ें याद दिलाना आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप मुझे याद दिलाओ एक दिन पहले कमेंट बॉक्स में। जैसे आज मैंने आपको ये वीडियो दे दी, तो आप आज की वीडियो में जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर में आप एक कमेंट डाल दो कि सर ये चीज़ आपने सिखानी है आज की वीडियो में। तो क्या होता है कि मैं आपको वो चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखूँगा कि हाँ मुझे आज ये चीज़ सिखानी है, ठीक है, जिससे मैं भी ना भूलूँ, आप भी ना भूलो, दोनों का काम चल जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। अब क्या करना क्या है आप लोगों को, एक तो आप इस ऑर्डर की आपको प्रैक्टिस करनी है, करने के बाद ऑर्डर पास करके दोनों चीज़ें दिखाओगे। एक तो ये दिखाओगे, ये वाली स्क्रीन आप मुझे अपनी अपनी दिखाना, ठीक है। जो मोबाइल वाले बच्चे हैं उनके पास भी ऑर्डर के लिए वही परचेज ऑर्डर का ऑप्शन होगा वहाँ पे, वो चीज़ आप मुझे दिखाना। और दूसरा जो मैंने आपको ये वाला काम दिया है ना, एक मिनट, ये वाला 4 और 5 ये आपको मुझे कॉपी में दिखाना है, सबने करके दिखाना है, ठीक है। जिन्होंने पहले कर दिया है वो नहीं दिखाएंगे और जिन्होंने करा नहीं है वो सिर्फ वो लोग दिखाएंगे। तो ये सारे आपको काम करने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। हम कल की वीडियो में मिलते हैं और आपको और भी कुछ इंटरेस्टेड नई चीज़ें सिखाएंगे। अपने सीखने के काम को जारी रखिए
और हर रोज़ कुछ नया सीखना एक बहुत अच्छी आदत होती है। टेक केयर, बाय बाय।